हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाबा टिप्स में। फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं आरबीडी पब्लिकेशन का जो हमारा प्रैक्टिस सेट चला था खान सर के द्वारा, जो आपका प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स, उसका प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 6 लेके फ्रेंड्स। इसके पहले जो है फ्रेंड्स, इसमें से प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट को मैंने कंप्लीट कराया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। अगर वीडियो की बात करें तो ये सेट नंबर आपका 14 होने वाला है फ्रेंड्स, और ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 6 है। ठीक है, इसके पहले 8 पेपर को प्रीवियस ईयर के जो आपके 2024 में एग्जाम ले गए थे बिहार पुलिस के, उसको कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, और ये आपका उसके भी पहले और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, तो लेकिन आपका 2024 में जो आपका बदला हुआ पैटर्न के सिलेबस पर जो अभी एग्जाम हुआ था, उसी का 8 जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया गया है। और आपका यह 6 नंबर प्रैक्टिस सेट होने वाला है, और वीडियो में आपका 14 नंबर जो है प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए, आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन सभी के लिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी खान सर के द्वारा, कौटिल्य जीएस के द्वारा, यानी कि जितने भी फैकल्टी हैं, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, उनके द्वारा जो भी आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाता है उसको वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इस प्रैक्टिस सेट में आपको आंसर ही साथ में मिल जाएगा, तो कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले आंसर दे, उसके बाद अपना आंसर पुट करें, उसके बाद ही जो है इसमें दिया हुआ आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनाया गया था। तो हवा महल जो है जयपुर में है फ्रेंड्स, और ये आपका सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है नील दर्पण। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। इसमें नील की दुर्दशा के बारे में लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निकोलो कॉन्टी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो निकोलो कॉन्टी की अगर बात करेगा फ्रेंड्स, तो ये आपका देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन था? तो अवध का जब ब्रिटिश समाज में विलय हो गया तो उस समय उसके वाजिद अली शाह जी थे फ्रेंड्स, और इन्हीं की जो पत्नी थी वो बेगम हजरत महल थी। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बेगम हजरत महल थी। ठीक है, जिसने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का क्या कारण था? तो असहयोग आंदोलन जालियांवाला बाग हत्याकांड होने का कारण था फ्रेंड्स, और ये आपका 13 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने से अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने सारनाथ में दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, वाराणसी सारनाथ में। आगे बढ़ते हैं। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 8 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजनीतिक गुरु की अगर बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि लाख वस्त्र के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख वस्त्र के नाम से जो है लाखों में दान देने वाला, तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान स्थित है? तो ये आपका जबलपुर में स्थित है फ्रेंड्स। उष्णकटिबंधीय पूछा है तो यह जबलपुर में स्थित है। ठीक है, अगर वन अनुसंधान पूछता तो ये आपका देहरादून में होता। आगे बढ़ते हैं। सूर्य सहित सभी ताराओं में ऊर्जा का स्रोत है? तो ये नाभिकीय जो है फ्रेंड्स होता है हाइड्रोजन का हीलियम में विखंडन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार के जिले में नागी बांध स्थित है? तो नागी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। नागी जो है आपका जमुई में है। नागा और नागी नकटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयले के भंडारण और उत्पादन के लिए संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है? तो कोयले के भंडारण की अगर बात करेगा फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे अमीर भंडारण में जो है फ्रेंड्स आपका झारखंड सही हो जाएगा। इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आता है। ठीक है, और भारत का जो है विश्व में 3रा स्थान है कोयले के भंडारण में। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 14 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के क्रांति अधिनियम यानी कि मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो ये 100 दिनों का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समस्तीपुर जिले में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये पूसा में स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये आपके असम में किया गया रोपवे का
अनावरण फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान को जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है, तो ये छत्तीसगढ़ में जो है फ्रेंड्स आपका कांगेर घाटी है, बांदीपुर कर्नाटक में है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, मत वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये 324 में है फ्रेंड्स। ऑप्शन वोट देने का पूछा है तो 326 में हो जाएगा, ठीक है, वोट देने का अधिकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और निर्वाचन का पूछेगा तो 24 में कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है, तो ये इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 20 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, तो इसमें से राज्यपाल नहीं होता है फ्रेंड्स, बाकी आपका राज्यों का मुख्यमंत्री भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, और कैबिनेट स्तर का मंत्री भी जो होता है अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है, सदस्य होता है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ था, तो 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं के साथ था फ्रेंड्स, और इसमें 22 भाषाओं को जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये आपके प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है, तो फ्रेंड्स आपका एडवोकेट जनरल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था है, तो ये अनुच्छेद 29 में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है फ्रेंड्स, और ये भाग 3 में है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इस समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है आपका केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकता है, तो उसी को समवर्ती सूची करते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत एक है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे किसी भी धर्म को अपनाने की आपको मान्यता है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी, तो ये आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, दल विहीन। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी, तो राजीव गांधी के समय ये भेजा गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। शीत युद्ध चल रहा था उस समय श्रीलंका में। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है, तो द्वितीय फ्रेंड्स। अगर भारत में पूछेगा तो महाराष्ट्र, ठीक है, विश्व स्तर पर पूछेगा तो दूसरा। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा किस देश से संबंधित है, तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है फ्रांस से संबंधित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 33 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि एग मार्क क्या होता है, तो एग मार्क जो होता है खाद्य वस्तुओं पर जो गुणवत्ता का मोहर लगता है उसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जो हॉल मार्क होता है वो सोने की वस्तुओं पर लगता है, ज्वेलरी ऐसे पर लगता है। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन, प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है, तो अनुपातक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है, तो सबसे ज़्यादा ब्रिटिश का जो पाउंड होता है वही है सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स। इसका लगभग 1 पाउंड का 103 रुपया होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो रबर का सबसे अधिक उत्पादन जो है आपका केरल करता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, रंगराजन कमेटी का गठन कब किया गया था, तो 1993 में रंगराजन कमेटी का गठन किया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है, तो ये योजना और विकास विभाग। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है, तो पंचवर्षीय योजना ये आपका योजना आयोग बनाएगा, और इसी को भंग करके नीति आयोग लाया गया था फ्रेंड्स, ठीक है, 2015 में, ठीक है, जिसके अध्यक्ष जो है आपके प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 40 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी, तो ये सेबी के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, और इसकी स्थापना 1982 में किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन, बुल और बियर किससे संबंधित है, तो बुल और बियर जो है ये आपके जो है फ्रेंड्स स्टॉक एक्सचेंज से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, तो द हेग में है फ्रेंड्स, और द हेग जो है आपके नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह आपके फ्रेंड्स नंदन नीलकनी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 44 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो जॉर्डन की राजधानी अम्माना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो मंगोलिया की मुद्रा है जो तोगरोग है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डैट गेदर्स मॉस किताब के लेखक कौन है? तो शंकरन नायर के द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स, ठीक है, ये आईबी पे लिखा गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो पे। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, सीरिया की राजधानी, तो सीरिया की राजधानी दमिश्क को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 48 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जाता है? तो दूरदृष्टि को उत्तल लेंस से और निकट दृष्टि को अवतल लेंस से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो ये जब सेंटर पर घूमेगा फ्रेंड्स तो भीतर की ओर झुक जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं, तो सौर ऊर्जा को ये लोग बदलते हैं फ्रेंड्स रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रत्यावर्तित धारा में, तो प्रत्यावर्तित धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्ण विच प्रकाश का जो है विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण पट्टिक कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का क्या कारण है? तो विश्राम जड़त्व का कारण होता है फ्रेंड्स, ये बस में भी लागू होता है। आगे बढ़ते हैं, नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, तो नीले से अगर लाल हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 56 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 56 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम पाया जाता है, तो पेट्रोलियम जो है फ्रेंड्स आपका सेडिमेंट्री बेसिन में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? यौगिक यानी कि एक से ज़्यादा से बना होता है, तो ये इसमें अमोनिया जो है यौगिक है फ्रेंड्स, और वायु जो है मिश्रण है, ठीक है, याद रखिएगा। 2,4-D क्या है? तो ये खरपतवारनाशक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन को बहुत बार किया भी होगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा जो है आपका घटता है फ्रेंड्स, ठीक है, माइनस पड़ता है 1%। आगे बढ़ते हैं, बायोगैस के अव्यय कौन कौन है? तो इसमें मीथेन हो जाता है फ्रेंड्स, और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियॉन का मान होता है, तो न्यूक्लियॉन का मान होता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या को न्यूक्लियॉन का मान कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं, निगेटिव चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 62 नंबर क्वेश्चन, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है, तो ये आपका जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी, भूमि के द्वारा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 63 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया 63 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण जो है राइबोसोम्स में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जगह। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस कहा जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है, तो पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता जो पोरीफेरा यानी कि गुलाब ये सब का जो पेड़ होता है उसमें पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषीय स्तर पर है तो तृतीय पोषीय स्तर पर कौन होगा? तो ये आपका सांप होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आपका पारिस्थितिक कहलाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नकरणीय नहीं है? तो प्लास्टिक की थैली, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है फफूंदी है, तो फफूंदी परजीवी एवं मृत्यु परजीवी दोनों है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है एडिटिव भोजन में होते हैं, तो एडिटिव भोजन में रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका मैथ्स का जो है क्वेश्चन शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है, किसी निश्चित कूट भाषा में रैम को TYO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CPU को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें सब RST, R से 2 बढ़ गया, A से 2 माइनस हो गया, ये प्लस टू और -2 का खेल है फ्रेंड्स, तो इसको बना लिया। इसका बहुत ही आसान रीजनिंग है, +2 और -2 का है, तो लास्ट में ENW आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रश्न और 3 कथन, 1, 2 अथवा 3 दिए गए, बताए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त है? A, B, C और D इनमें से कौन सबसे छोटा है, ठीक है। A इसको ऐसे बना सकते हैं फ्रेंड्स, A E से लंबा है, यहाँ पे A लिख लीजिए, A जो किससे लंबा है, E से लंबा है,
ठीक है, लेकिन डी से छोटा है, तो डी से छोटा है यानी कि डी बड़ा है। ठीक है, उसके बाद है एक कथन एक हो गया। दूसरा कथन है बी सी से छोटा है। ठीक है, बी जो है सी से छोटा है यानी कि सी बड़ा है और बी छोटा है। ठीक है, लेकिन ई से लंबा है, ई से लंबा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर कथन है कि डी सी से लंबा है। ठीक है, तो डी यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, किससे लंबा है? सी से। और ए जो है बी से लंबा है, ए बी से लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए ले लेते हैं, किससे लंबा है? बी से लंबा है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे करके बना लीजिएगा। उसके बाद कथन है, कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त है, तो ये आपका कथन बी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों पर्याप्त है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैंने जैसे बनाया वैसे ही बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी निश्चित कुछ भाषा में यदि होटल को 30 लिखा जाए तो उसी कुछ भाषा में क्या लिखा जाएगा? सभी का आपको जो है मान याद कर लेगा। एज कितने पे है फ्रेंड्स? 8 पे आता है। ओ कितने पे आता है? 15 पे आता है। टी कितने पे आता है? 20 पे आता है। ई 5 पे आता है और एल 12 पर। सभी को जोड़िएगा तो आपका 60 आ जाएगा और इसको 2 से भाग दीजिएगा तो आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही लेट एल कितने पे आता है? तो आपका जो है फ्रेंड्स एल आता है 12 पे। 12 1 13 हो गया, 13 20 कितना हो गया? 33। 33 या 5 38 हो गया। तो 38 को जब डिवाइड कीजिएगा 2 से तो 19 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि 200 का 18% x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 200 का 18% करके काट लीजिएगा, 18 दूनी 36 करके आपका आ जाएगा आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वो ऐसी बात का उपयोग करता है जो वास्तव में उस पर लिखे गए वजन से 40% कम होता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी बना लीजिएगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से बनाते हैं फ्रेंड्स। इसका 66 सही 2/3% आ जाएगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौन सा क्वेश्चन है? एक किसान के घर मुर्गियाँ और बकरियों का सवाल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका 15 निकल के चला आएगा। सरों की संख्या और मुर्गियों की संख्या को गुना कर लीजिएगा और उसका 2 से कर दीजिए, आ जाएगा आपका। रमेश ने किसी बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 1232 रुपये की राशि निवेशित की। 3 वर्ष बाद उसे प्राप्त करने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज है फ्रेंड्स, तो एक ही बढ़ेगा। 3 वर्ष बाद पूछा है तो 3 वर्ष बाद इसमें कितना आएगा जोड़ लीजिएगा। ठीक है, इसको P × R × T कर दीजिएगा। इसको करते हैं P × R × T बाई 100 कर दीजिएगा। प्रिंसिपल कितना है? 1232 है। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दीजिएगा। ठीक है, 1232 है। ठीक है, रेट कितना है? 5% है और टाइम कितना है? 3। जब इसको काटिएगा तो काटेगा तो 1416 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर 2800 का 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कीजिएगा? सीधे 2 वर्ष का निकाल लीजिएगा। ठीक है, 1 वर्ष का करके 2 वर्ष और उसको जब बचेगा उसको करके निकाल लीजिए तो आपका 441 रुपये 35 पैसे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स मैथ्स का। 78 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसमें हीरोइन फार्मूला लगा दीजिएगा फ्रेंड्स। लगाने के बाद आपका 2√66 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपका √π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन जो होते हैं फ्रेंड्स टफ होते हैं तो उसको देख के घबराना नहीं है। इससे जो है बहुत ही लो लेवल का मैथ्स ही आपको वहाँ पे पूछा जाएगा। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। तो पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा जो होता है दंपति को बोलते हैं फ्रेंड्स, दाम्पत्य जीवन जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया जहाँ पे कोई भी कार्य नहीं होता फ्रेंड्स उसको अकर्मक क्रिया कर रहा हूँ, उसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो गेहूं पीस रहा है, गेहूं खुद से थोड़ी ना पीसेगा फ्रेंड्स, गेहूं को कोई ना कोई जरूर पीसेगा। ठीक है, तो यह का अकर्मक क्रिया। आगे बढ़ते हैं। निज भाषा उन्नति स उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? तो ये आपका भरतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 84 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म का अर्थ का चयन कीजिए। कली। कली का मतलब होता है फ्रेंड्स, इसमें कली का मतलब भौरा नहीं होता है।
ठीक है, सखी का मतलब ही भौरा रहते हैं, भौरा का मतलब सखी हो, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, घर का जोगी जोगन आन गांव का सिद्ध लोकहितता का सही अर्थ चुनिए। तो घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता है, बाहर के लोगों को सम्मान दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें आपका आप असफल हो गए तो क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नीचे एक वाक्य दिया गया, उसमें से एक कलंकित शब्द, कलंकित शब्द का अर्थ होता है वह मनुष्य कृतज्ञ है। कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान फरामोश, ठीक है, कृतज्ञ का मतलब होता है एहसान को निभाने वाला। आगे बढ़ते हैं, किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन क्या कहलाता है, तो उसको समालोचना कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ऑर्डर में सिराना है, तो इसमें जो होगा फ्रेंड्स क्या पूछा है कि, तो इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इसमें ईरर है आपका। आगे बढ़ते हैं, इट्स लेट इट्स टाइम टू वी शुड गो होम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन होगा, 91 नंबर क्वेश्चन की तो बढ़ते हैं, और 91 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे आपका सेडिकेशन का बताना है, तो सेडिकेशन का उल्टा हो जाता है इंट्रीगेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपोजिट मीनिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे है आपको इसको एंटोनिम्स साइनोनिम्स चुना, एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका एट इनमिटी इन, यानी कि दुश्मनी के दरवाजे पर। आगे बढ़ते हैं, यू हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे यू मस्ट बी टायर्ड, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डू नॉट ट्रस्ट अ मैन हु ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट, यानी कि जो खुद की तारीफ बांधने में लगा रहता है उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, तो इसमें आपका प्रेज हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड कॉसेट, कॉसेट का मतलब जो होता है फ्रेंड्स आपका, इसका अपोजिट पूछा है तो नेग्लेक्ट, कॉसेट का मतलब होता है प्रशंसा करना। आगे बढ़ते हैं, इमेंसिपेट का साइनोनिम्स पूछा है, तो इमेंसिपेट का साइनोनिम्स जो होता है आपका फ्रेंड्स लिबरेट होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में किस भारतीय व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ये जो है फ्रेंड्स ये पुरस्कार जो है सुनीता कृष्णन जी को दिया गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और 98 नंबर जो क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2024 में किस भारतीय वित्तीय संस्थान ने स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष ऋण योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो फ्रेंड्स 98 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका नाबार्ड का है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ, अक्टूबर 2024 में किस भारतीय व्यक्ति को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो मानवाधिकारों की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए उनके समर्पण को मान्यता देता है, तो आपका नितिस्ता सिलवार जो है उनको दिया गया है, शीतलवार जी को। आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के योग गुरुओं और उत्साही लोगों ने भाग लिया, तो आपका ऋषिकेश में किया गया फ्रेंड्स, उत्तराखंड के। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपका सेट नंबर 14 खत्म हो गया। और प्रैक्टिस सेट की अगर बात करो तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है फ्रेंड्स। टोटल आपके प्रैक्टिस सेट इस सेट में जो है 55 थे, जिसमें से आपका 35 जो थे फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर के थे, 2010 से ही उठाए गए थे, लेकिन मैंने इसमें से 8 या 10 जो है प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया है, जो 2024 में आपके न्यू पैटर्न पर पूछे गए हैं। बाकी आपके इसमें से 20 प्रैक्टिस सेट है, इस 20 प्रैक्टिस सेट में से ये छठा प्रैक्टिस सेट है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।